अपने मिसेस आसमा ने इनके साथ लिखी। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से सुलेमान नबी की मिसाल की किताब उसका बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 7 जो कि आज हमारी मरकज़ी आयत है, हम सब इस आयत को गौर से सुनेंगे। मिसाल 16 बाब और उसकी आयत नंबर 7। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा सुलेमान अपनी मिसाल की किताब में, अपनी हिकमत की किताब में ये फरमाते हैं कि जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। हम इस वर्ष को एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उस खुदावंद की खास बरकत को सब बोलो आमीन। आमीन। एक खुदावंद सब गुना फैलाए। एक खुदावंद आज हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक हमें लेकर आए ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। एक खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से मैं छुड़ाया जाऊँ, मैं रिहाई पाऊँ, मैं बरकत पाऊँ। एक खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये शैतान दुश्मन को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। एक खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना बदलाए, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से आयत जो हमने तिलावत की, मिसाल की किताब उसका बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 7 जो हमने तिलावत की, ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। यानी खुदावंद खुदा जो है, जब एक इंसान की रविशें, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका खाना पीना, उसका जो रोज़ की उसकी लाइफ है, उसके जो ईमान है, उसका जो ईमान है, उसकी जो प्रेयर करना है, उसकी जो फास्टिंग करना है, उसका पकीज़गी में चलना और बाइबल मुकद्दस को रूटीन के साथ पढ़ना और उसके अंदर कोई भी बुरी रविश ना होना। बाइबल मुकद्दस कहती है जब ये सारी हैबिट्स जो हैं एक अंदर एक इंसान के अंदर होती है ना, तो खुदावंद खुदा जो है वो क्या करता है, उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। इसका मतलब है हमें ये प्रेयर करने की जरूरत नहीं है कि खुदावंद मेरे दुश्मन खत्म हो जाए, मेरे दुश्मनों को क्या कर दूं, ये कर दे, उनके साथ वो कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए लानत ना चाहो क्योंकि तुम क्या हो, तुम बरकत के वारिस हो। आमीन। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जब वो भूखा हो तो उसे क्या करो, उसे खाना खिलाओ। ऐसा करने से तो क्या करेगा, उसके सर के ऊपर अंगारे रखेगा। तो ये बहुत क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है जो आपको ये इस बात की तालीम देती है कि अपने दुश्मनों के साथ क्या करो, तुम मोहब्बत करो। जो भी आपको तंग करते हैं, जो भी परेशान करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उनके साथ मोहब्बत करनी है। बाइबल मुकद्दस में यीशु से लिखा हुआ है जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, लान तान करेंगे, तो तुमने क्या करना है, तुमने खुशी मनानी है। तुमने उनके साथ लड़ाई झगड़ा या उनके साथ मुकाबला करना शुरू नहीं कर देना। अगर किसी ने गाली दी, बुरा भला कहा, तो उसके सामने तुमने बुक्स खोल के नहीं बैठ जानी कि ठीक है मैं भी तुझे इसी तरह से क्या करूंगा, तेरा मुकाबला करूंगा। बल्कि क्या करना है, खुदावंद का थैंक्स करना है, खुशी मनानी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है जब तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक होगा तो तुम्हारा अजर जो है वो आसमान के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है हमें दुश्मनों के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है इस तरह के वो हमारे लिए खत्म हो जाए, उनको मार दे, उनके साथ ऐसा हो जाए। नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बरकत की दुआ करनी है।
کیونکہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب تیری روشیں مجھے پسند آئے گی نا تو میں کیا کروں گا, میں تیرے دشمنوں کو بھی تیرے دوست بنا دوں گا. کیونکہ بدلہ دینا جو ہے وہ تیرا کام نہیں, وہ میرا کام ہے, بدلہ میں ہی لوں گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمیں اپنی روشیں جو ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خداوند کو پسند آئے. تو خداوند خدا جو ہے ہماری زندگی میں ہر وہ چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ میری دشمن ہے, خداوند کہتا ہے میں اسی کو کیا کر دوں گا, تیری دوست بنا دوں گا. ہلیلویا. سب میں اے خداوند میری روشیں اس طرح کی ہو جائیں کہ مجھے پسند آئے, تاکہ میرے سب دشمن میرے دوست بن جائیں. کیونکہ میرے کلام میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے. In the mighty name of the Jesus Christ. Amen. Hallelujah. آپ جب 23 بود پڑھتے ہو, سب لوگ پڑھتے ہیں 23 بود کو, کہ خداوند نے وہاں لکھا ہوا ہے میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے لیے دسترخوان بچھا دوں گا. کب بچھا دوں گا؟ جب تیری روشیں کیا ہوں گی, تیری روشیں درست ہوں گی. لیکن جب تو خود مقابلہ کرے گا, خود ہی وہ گالی گلوچ دے گا, خود ہی کہے گا کہ میں نے اسی سے بدلہ لینا ہے, تو خداوند کہتا ہے پھر ٹھیک ہے, تو اگر خود سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ زوراور ہے, تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, پھر ٹھیک ہے, تو لڑتا رہے اپنی جنگیں, تو نپٹتا رہے اپنے دشمنوں سے. لیکن جب ہم اپنی ساری فکریں, اپنی ساری پرابلمس, اپنی ساری ٹینشنز, وہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں میرے اوپر ڈال دو کیونکہ مجھے کیا ہے, تمہاری فکر ہے. ہم اپنی فکریں اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ کہتا ہے پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے کیا ہے, تمہاری فکر ہے. اس بول میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے آگے کیا کر دوں گا, تیرے کے ایک ایسی ٹیبل بچھاؤں گا, دسترخوان بچھاؤں گا کہ کیا ہوگا, تو برکت پائے گا. تو آپ کو, ہم سب کو آج کرسچنز جو ہیں, جو مسیح لوگ ہیں جو میرا میسیج سنیں گے آن لائن, ان کو ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنی روشیں درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند خدا جو ہے چاہے وہ دشمن کس طرح کا مرضی ہو, تو ہم کہتے ہیں میں اسے کیا کروں گا, میں تیرا دوست بنا دوں گا. مقدس میں آپ سب اس بات کو پڑھتے ہو, نئے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہی دلوں کو سخت کرتا ہے اور وہی دلوں کو کیا کرتا ہے, نرم کرتا ہے. آئی تھنک پرانے عہد نامے میں خروجی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور جو نیا عہد نامہ ہے آئی تھنک سو کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. خداوند خدا کی رومیو یا عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی انسان کی روشیں جو ہیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے. آپ کو کبھی بھی اپنے دشمنوں کے لیے آپ کو بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان کے لیے ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی مخالفت ہوگی, جب لوگ آپ کو مسیحیت میں جب آپ بڑھو گے, چلو گے, جب آپ کی مخالفت ہوگی, آپ کے دشمن بڑھیں گے نا, تو آپ کی خدمت جو ہے وہ بھی بڑھے گی, آپ مسیحیت میں بھی بڑھو گے. آمین. ہلیلویا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی روشیں جو ہیں وہ کیا کرنی ہے, اس طرح کی بنا لینی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرتے ہیں, ہمارے دوست بنا دیں. ہلیلویا. کہتا ہے جب تم میرے ساتھ چلو گے تمہاری روشیں مجھے پسند آئیں گی, میں تمہیں اتنا بلیس کر دوں گا, اتنا بلیس کروں گا کہ لوگ تمہاری بلیسنگز کو دیکھیں گے اور تمہارے نام کی کیا, تمہارے خداوند کی کیا کریں گے, وہ تعریف کریں گے. تو آپ کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا, آپ کو ویسے ہی چلنا ہے جیسے خداوند نے آپ کو بلایا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے لیے دسترخوان بچھا دوں گا. تو آپ کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ چلو گے, میری مرضی کو پورا کرو گے, تمہاری زندگی کی ہر روش جو ہے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, گھر سے باہر جانا, گھر سے واپس آنا جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوگا. تو میں تمہارے آگے ایک ایسی ٹیبل بچھاؤں گا جس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوگی. تمہارے دشمن دیکھیں گے اور وہ حیران ہوں گے اور وہ خداوند کی تعریف کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. ہلیلویا. میں تیرے دشمنوں کے آگے کیسی دسترخوان, ایک ایسی ٹیبل بچھا دوں گا کہ اس ٹیبل کے اوپر کسی بھی برکت کی کمی نہ ہوگی, کسی بھی بلیسنگز کی کمی نہ ہوگی. آمین. ہلیلویا. تو مت کسی کے جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, مت ان کا مقابلہ کریں.
ہمیں صرف اور صرف پریئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری روشیں ایک انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ دوست بنا لیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ وہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی روشیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی خداوند کو پسند ہے۔ تو وہی کیا کر رہا ہے؟ خداوند خدا جو ہے وہی لوگوں کے دلوں کو سخت کر رہا ہے۔ وہ اس لیے آپ کے مخالفین آپ کو تنگ نہیں کر رہے کہ آپ کیا کرنا شروع کر دو، آپ سڑکوں پہ نکل کے جلوس نکالنا شروع کر دو، آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناؤ اور ان کو وہاں پہ لگانا شروع کر دو، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ خداوند کی یہ پلاننگ نہیں ہے، خداوند کا یہ منصوبہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں جب دلوں کو سخت کروں گا تو کیا کرو؟ تم میری طرف رجوع لے کر آؤ، تم پریئر کرو، تم فاسٹنگ میں جاؤ، تم بائبل ریڈنگ کو کیا کرو؟ تم اس کو انکریز کر دو، تم روزہ رکھو، تم میری حضوری میں آؤ، نہ کہ تم جا کے جلسے جلوسوں میں جا کے بیٹھ کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے تم وہاں پہ جلوس نکالنے شروع کر دو۔ کیونکہ اگر لوگ تمہارے بارے میں تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا بھلا کر رہے ہیں، تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہاری روشیں ویسی نہیں ہیں جیسی خداوند کو پسند ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے جب تیری روشیں مجھے پسند آئیں گی تو میں تیرے دشمنوں کو بھی کیا کر دوں گا؟ تیرے دوست بنا دوں گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ڈالنے سے، سڑکیں بلاک کرنے سے، جلوس نکالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس سے کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے پترس اور یوحنا جو ہے نا وہ یسوع مسیح کی کیا کر رہے تھے؟ پریچ کر رہے تھے، مسیحیت کی کیا کر رہے تھے؟ پریچنگ کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا؟ دشمن آ گئے جو مسیحی تعلیم کے خلاف تھے، آئے، ان کو پکڑ کے لے گئے، ان کو قید میں ڈالا، ان کو مارا پیٹا اور ان کو چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں پھر یسوع مسیح کا نام لے کر تم پریچ نہ کرنا، یعنی تم مسیحیت کے نام سے نہ کہلوائے جانا، ایسے تم جہاں پہ چل پھر سکتے ہو۔ تو وہاں پہ انہوں نے بائبل مقدس آپ دھیان سے پڑھنا ایمال کی کتاب میں، رسولوں کے ایمال میں، تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پترس اور یوحنا نے یہ کیا، اپنے جتنے بھی مسیح کے ماننے والے سب کو ساتھ لیا اور وہ روڑوں کے اوپر نکل گئے، جلوس نکلنے شروع ہو گئے، ہاں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں جو یہاں کا بادشاہ ہے، جو بھی سردار وغیرہ ہیں، انہوں نے ہمیں قید میں ڈالا، پھر مارا پیٹا، تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم یسوع مسیح کی پریچ کر رہے تھے، ایسا کیوں کیا؟ مسیح ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ اپنے جو یسوع مسیح کے ماننے والے تھے، اپنے جو دوسرے شاگردوں کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ خوشی منائی اور خداوند کا شکر ادا کیا کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر دکھ تو آیا، ہم ستائے تو گئے، ہم پریشان تو کیے گئے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آج اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے کسی کے اوپر آزمائش آئے، پریشانی آئے، ستایا جائے، دھمکایا جائے، تو انسانوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس کے سامنے جانے کی ضرورت ہے؟ خداوند کے سامنے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی روشیں جو ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند خدا جو ہے وہ کیا کرے؟ ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دوست بنا دے۔ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہی دلوں کو سخت کرتا ہے اور وہی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ مسیحیت جو ہے، کرسچنز جو ہیں، وہ کوئی بھی پسی ہوئی قوم نہیں ہے۔ یہ ایک غلط جو ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ شاید ہم کسی اس طرح کے ملک میں رہ رہے ہیں تو شاید ہم پسی ہوئی قوم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چاہے کسی محلے میں رہ رہے ہو، چاہے آپ کسی شہر میں یا کسی بھی اس طرح کے ملک میں، تو آپ کو صرف اور صرف اپنی روشیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس طرح آپ غیر قوم میں رہو گے اور وہاں پہ آپ ان کے سامنے شراب نوشی کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، آپ ان کے سامنے حرام کاری کرو گے، ہر طرح کی بری روش آپ کے اندر ہوگی، تو کیا خداوند اس سے خوش ہوگا؟ خداوند اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو خداوند خدا پھر آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے، اب بھی توبہ کر لے، اب تیرے خلاف میں نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے، میں نے ان کے دل کو سخت کیا ہے، اب تو توبہ کر، تو کیونکہ جب تیری روشیں مجھے پسند آئے گی تو کوئی بھی تیرا مخالف نہیں رہے گا۔ اب لوگوں کو اپنی روشیں کو درست کرنے کو کرنا نہیں چاہتے، شراب نوشی چھوڑنا نہیں چاہتے، نشہ فروشی چھوڑنا نہیں چاہتے، حرام کاری چھوڑنا نہیں چاہتے، جھوٹ چھوڑنا نہیں چاہتے، بری روشیں اپنی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر کہتے ہیں ہماری مخالفت ہو گئی، ہمارے ساتھ فلاں نے اس طرح کر دیا، ہمارے ساتھ اس طرح یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔
کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اگر ایک انسان کی روشیں جو ہیں وہ خداوند کو پسند آ جائیں. ہاللیلویا. تم پانی میں سے تو ہو کے گزرو گے, پانی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا. آگ میں سے تو ہو کے گزرو گے, آگ تمہیں جلا نہیں پائے گا. جب تھوڑا سا پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے نا, جب پانی یہاں تک آتا ہے نا, تو لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں, جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. یسوع مسیح کہتے ہیں ابھی تو تو کس طرح سے پانی کے اوپر چل سکتا ہے؟ کیا تو نے بائبل مقدس نہیں پڑھی کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پانی میں سے تو کے گزرے گا, پانی تجھے ڈبو نہیں پائے. اس کا مطلب ہے پانی کے اوپر چلنا پڑے گا. وہ مشکل کا پانی ہو سکتا ہے, وہ مخالفت کا پانی ہو سکتا ہے, آگ میں سے بھی گزرنا پڑے گا, لیکن خداوند ہو سکتا ہے وہ مخالفت کی آگ ہو, وہ کسی طرح کی بھی آگ ہو سکتی ہے, لیکن خداوند کہتے ہیں وہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبو پائے گا, وہ آگ بھی تجھے جلا نہیں پائے گی. کب؟ جب تیری روشیں جو ہیں اس کلام مقدس کے مطابق ہوگی, اور جب وہ مجھے پسند آئے گی, میں تیرے دشمنوں کو, تیرے ہر طرح کے انمی کو اپنا دوست بنا دوں گا, اور وہ سب مل کے تیرے ساتھ خداوند کی تعریف کریں گے. آمین. ہاللیلویا. کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, اور جو بھی اس میسج کو سنیں گے ان کو اکیلے میں بیٹھ کے اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میری روشیں, کیا میرے اندر وہ ہیبٹس تو نہیں ہے جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر لوگ میرے خلاف چل رہے ہیں, تو لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ خداوند خدا جو ہے, آپ یسوع مسیح جو ہے وہ کوئی مذہب لے کر نہیں ہے, وہ صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں. ایز اے انسان, ایز اے ہیومن بینگز جو ہے نا, کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ میں پیدا کیا ہے, تو ہم نے کسی مذہب کی طرف نہیں بلکہ ہم نے انسانیت کی طرف دیکھنا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ کے اوپر بنا ہوا ہے. تو خدا کیا ہے؟ خدا تو محبت ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں, اٹ ڈز ناٹ مین وہ کس ریلیجن سے ہیں, لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی شبیہ کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ہاں, اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب مجھے صرف اپنی روشیں درست کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کہتا ہے, اس کا کلام کہتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ یہ محبت, خداوند محبت ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ بھی اس کی شبیہ کے اوپر ہے, تو یہ بھی اس میں بھی اسی کے اس کے اندر بھی وہی محبت پائی جاتی ہے. تو اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ خداوند خدا جو ہے وہی دلوں کو سخت کرتا ہے, اور وہی دلوں کو کیا کرتا ہے؟ وہی نرم کرتا ہے. اب میں اگر اپنی روشوں کو درست کروں گا تو میرا خداوند خدا جو ہے, اگر آج اس نے کسی انسان کو, کئی لوگوں کو اگر دشمن بنا دیا ہے, تو جب میں اپنی روشیں درست کروں گا, اپنے آپ کو جب میں ٹھیک کروں گا, تو یہی جو دشمن ہے کیا بن جائیں گے؟ میرے دوست بن جائیں گے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے داؤد نے کس کو مارا تھا, اور جب وہ اس کے بعد مشہور ہو گیا, جاتی جولیت کو مارا تھا. اور جاتی جولیت جو ہے وہ کس ملک کا تھا؟ وہ فلسطینیوں کا کیا تھا؟ وہ ایک پہلوان تھا. داؤد نے کیا کر دیا؟ داؤد نے اس کو مار دیا. وہی خداوند کی پلاننگ تھی, وہی خداوند کا منصوبہ تھا. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ پہلا سیموئیل آئی تھنک اور اس کا باب نمبر 27 پڑھتے ہو نا, تو جب داؤد مشہور ہو گیا تو اس کا دشمن کون سے بن گیا تھا؟ کون بن گیا تھا؟ ساؤل بن گیا تھا. ساؤل کون تھا؟ وہ اسرائیل کا تھا. اپنا جو تھا وہ کیا بن گیا؟ وہ دشمن بن گیا. لیکن آپ اگر بائبل مقدس میں دیکھتے ہو تو داؤد نے کیا کیا؟ داؤد کے اندر کوئی بری روش آئی, اس نے کیا ساؤل کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس نے ہر مرتبہ کیا کیا؟ 2 مرتبہ مقدس آتی ہے کہ اس کو داؤد کو ساؤل کو مارنے کا پورا موقع ملا, لیکن داؤد نے 1 مرتبہ بھی اسے مارا نہیں, بلکہ وہ اس سے کہتا رہا کہ دیکھ تو کس کو مارنے کے لیے نکلا ہوا ہے؟ میں تو ایک عام سا انسان ہوں, میں تو وہی ہوں جو تیری حضوری میں رہتا تھا, ایک عام سا بندہ ہوں, تو مجھے کیوں مارنے کے لیے نکلا ہوا؟ تو ہمارا بادشاہ ہے. داؤد کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے, یعنی وہ پولائٹلی رہتا تھا, لیکن اس نے اپنی روشوں کو جو ہے وہ اس سے خراب نہیں کیا. اور جب ساؤل سے اسے باز نہیں آ رہا تو اسے مارنے سے, تو وہ ہر مرتبہ اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا. تو بائبل مقدس آتی ہے کہ 27 چیپٹر جب آپ پڑھو گے پہلا سیموئیل, تو داؤد کہاں پہ چلا گیا؟ داؤد جو ہے وہی فلسطینی جن کے پہلوان جاتی جولیت کو اس نے مارا تھا, تو داؤد کہاں پہ چلا گیا؟ انہی کے ملک میں وہ پناہ لینے کے لیے چلا گیا. اب سوچنے والی بات ہے کہ ایک وہ قوم جن کے پہلوان کو جو ایک بہت بڑا ایک پہلوان تھا, مانا جاتا تھا, جس سے سب ڈرتے تھے,
उसी को मारने के बाद एक इंसान जब उसके लोगों में जाएगा तो क्या वो उसको माफ करेंगे? आज के दौर में बात कर रहा नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसने हमारे फलां इतने बड़े पहलवान को मारा, इतने लोगों को इसने मारा जिसकी वजह से हम फलां जंग हार गए थे, अब इसे क्या कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। अब ये हमारे जंगल में क्या चुका है, ये फंस चुका है। मुकद्दस आती है जब साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था, जब आप पहला शमूएल उसका 27 चैप्टर पढ़ोगे तो कहाँ पे दाऊद गया? दाऊद फलस्तीनियों के बीच में पनाह देने के लिए वहां पे गया। क्यों वहां पे गया और क्यों वहां के लोग जो हैं दाऊद के ऊपर अटैक नहीं कर पाए? क्यों उससे उनकी मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और वो वहां पे रहना शुरू कर दिया। अगर आप दाऊद के पीछे लाइन देखते हो तो दाऊद के अंदर कोई भी बुरी रवश पाई नहीं जाती। उसने साउल को जब भी उसके खुदावंद उसके हाथ में आया तो उसने क्या कर दिया? उसने उसे माफ कर दिया। हो सकता है खुदावंद उसे चेक कर रहे थे, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो परखने वाला खुदा है, वो चेक करने वाला खुदा है कि अब देख मैंने साउल को तेरे हाथ में किया है तो तू इस बात को जानता है एक टाइम पे मैंने इस साउल को क्या किया था? मसह किया था। क्या तू मेरे मसह की ऑनर करता है? क्या तू मेरे मसह की कदर करता है? ये थी उसकी अच्छी रवश। उसने कहा इवन कि जब वो साउल उसके हाथ में आ गया, साउल सोया हुआ था, तो बहुत से लोग उसके जो साथी उसने कहा कि देख खुदावंद ने साउल को तेरे हाथ में कर दिया है, अब इसे मार, सामने कुर्सी पड़ी है बादशाह के और उसके ऊपर जाके बैठ जा। उसने क्या कहा? उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए कि जो एक ममसू का कत्ल करवा के मुझे कुर्सी के ऊपर बिठाए, मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। आज अगर खुदावंद इसे पसंद नहीं कर रहा, खुदावंद इसके दिल को सख्त किया हुआ है, तो एक टाइम था उसी खुदावंद ने इस साउल को मसह भी किया था। मुझे उस मसह की ऑनर है, मुझे उस मसह की मैं कदर करता हूँ और मैं इसके ऊपर अपना हाथ नहीं चला सकता। अगर खुदावंद ने इसे मसह किया था, अगर ये गलत काम कर रहा है तो खुदावंद इससे पूछे ये क्या थी? ये दाऊद की एक अच्छी रवश थी, उसका एक अच्छा अमल था। उसने क्या किया? अपने दुश्मन को भी क्या कर दिया? उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया। उसका मैं इससे बदला नहीं ले सकता, खुदा जाने और उसका काम जाने, क्योंकि वो कहता है बदला लेना मेरा काम है और मैं ही क्या करूंगा? मैं ही बदला लूंगा। उसकी रवश से पसंद आई। और भी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी। जब उसकी मुखालफत हुई तो बाइबल मुकद्दस आती है दाऊद के मुंह से एक मर्तबा भी खुदावंद के लिए गिला नहीं निकला कि खुदावंद मेरे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? जब से तूने मुझे मसह किया है तब से मेरे साथ मेरे बुरे हालात हो गए हैं, मेरी जो जान है वो मौत के फंदे में फंस चुकी है। साउल मेरा दुश्मन बन चुका है, इतने लोग मुझे मारने के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं ना, तो मैंने बहुत से लोगों से मुंह से सुना कि जब से हमने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है ना, हमारे हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। और मैंने बहुत से लोगों को चर्च में से भागते हुए भी देखा हुआ है कि ठीक है, नहीं हमसे ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है, वही हमारा काम ठीक था, वही जो हम कर रहे थे वही ठीक था। तो अगर दाऊद उस वक्त ये बात सोचता तो क्या वो बादशाह की कुर्सी के ऊपर बैठता? कभी भी नहीं बैठना। खुदावंद ने किसी और को खड़ा कर देना। तो उसने उस वक्त क्या किया? उसने अपने दुश्मन को माफ किया, उसने उसके बारे में प्रेयर की, उसको छोड़ दिया। और बाइबल मुकद्दस कहती है उसकी ये रवशें जो हैं जब खुदावंद को पसंद आई, और वही दाऊद जब फलस्तीनियों के मुल्क में गया तो मेरे और आपके जिंदा खुदावंद ने उन फलस्तीनियों को क्या कर दिया? दाऊद का दोस्त बना दिया। क्योंकि जब एक इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो क्या करता है? उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। आमीन, हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बातें हैं। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सी बातें मिलेंगी इस तरह की, जिस चीज़ की रवशें खुदावंद को पसंद आई है ना, तो कोई मैंने नहीं रखता कि चाहे वो अपने दुश्मनों के बीच में रह रहा है, जो लोग उसे पसंद भी नहीं करते, तो फिर भी खुदावंद खुदा जो है उनको क्या करता है? उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सी बातें मिलेंगी। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सिर्फ अपनी रवशें दुरुस्त करने की जरूरत है। इट डज नॉट मीन कि आप किस मुल्क में रह रहे हो, आप किस शहर में रह रहे हो, आप किस मोहल्ले में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। कौमों में, दूसरे लोगों में अपना चाल चलन दुरुस्त रखो। चाल चलन का मतलब कि अपनी रवशें दुरुस्त रखो, ताकि वो तुम्हारे नेक चाल चलन को देखें, तुम्हारी नेक रवशों को देखें तो किसकी तारीफ करें? वो खुदावंद की तारीफ करें। तो जब उसकी तारीफ होगी तो वो खुदा जो दिलों को सख्त करता है और दिलों को नरम करता है, वो कहता है मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दोस्त बना दूंगा। हालेलुया। मैंने बहुत से इस तरह देखा है,
सोशल मीडिया के ऊपर आप भी जो लोग देखते होंगे कि अगर किसी ने मसीहत के बारे में छोटी सी बात करती है कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा वो लिखा हुआ है, तो वो तो शायद उसने किसी भी अब्लीस की तरफ से अब्लीस ने उसको इस्तेमाल किया, उसने छोटा सा काम कर दिया। अब हमारे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उसको शेयर्स करना शुरू कर देते हैं और अब्लीस खुश हो रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ इतनी सी पानी में क्या कहते हैं कि बूंद गिराने की कोशिश की थी, अब तुमने सारे पानी को क्या कर दिया है, तुम खुद ही मैला कर रहे हो। वैसे शेयर्स करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरह की बातों को शेयर करने से जो कि मसीहत के अगेंस्ट होती हैं, जो कि बाइस बरकत नहीं है, उनको क्या किया जाए, उनसे अवॉइड किया जाए। क्योंकि वो लोग जिन्होंने चेंज नहीं होना, जिनके ऊपर उन बातों का इफेक्ट नहीं होना, उनके ऊपर कभी भी नहीं होना, चाहे उनके सामने जो मर्जी आप कर लो, उन्होंने कभी भी इस बाइबल मुकद्दस को या खुदा यीशु मसीह की तारीफ को उन्होंने कभी भी गलत नहीं कहना। लेकिन कुछ लोग जो ईमान के कमजोर होते हैं, जो बाइबल मुकद्दस के बारे में जहाँ खुदा के बारे में इतना नहीं जानते, जब लोग उसी बात को बार बार शेयर करते हैं, शेयर करते जाते हैं, तो सम टाइम किसी ऐसे कमजोर ईमान वाले के सामने चली जाती है तो उसका ईमान और कमजोर होता है और फिर वो क्या होता है, वो मसीहत से आउट हो जाता है। फिर कहते हैं फलां ने क्या कर दिया, मसीहत को छोड़ दिया। वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो गलत बातों को शेयर करने में वो 1 सेकंड लगाते हैं। अगर उनको कहा जाए कि ये कलाम है, खुदावंद का कलाम है, इसको शेयर करें, उसके लिए उनके हाथ जो है वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं हम शेयर करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस चीज से बरकत मिलनी होती है ना, उसको वो शैतान कहता है ना 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 ना, टाइम वेस्ट होएगा, इसको क्यों शेयर करें। और जो जिस चीज से बरकत नहीं मिलनी होती ना, उसको मिनट्स लगाते हैं और उसको ऐसे शेयर करते हैं कि वो लाखों की तादाद में लोगों तक पहुंच जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मसीह तरीम ये नहीं है। क्योंकि बुरा भला कह रहा है तो कोई बात नहीं, खुदावंद जो है वो कहता है बदला लेना मेरा काम है, तुम सिर्फ अपनी रविशें दुरुस्त रखो। जिस चीज से लोगों को बरकत मिलनी होती है उसको शेयर नहीं करते, और जिस चीज से कई लोगों का ईमान कमजोर हो सकता है ना, वो क्या करते हैं, उसी उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने इस तरह का देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, उस बात को लेते हैं और उसी के ऊपर वो, हालांकि इवन के अगर आज मेरा मैसेज है कि खुदा ने आज कलाम दिया है कि अगर इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आएंगी तो खुदावंद उसे क्या करेगा, उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना। आज का मेरा टॉपिक ये है। लेकिन जब मैं ये सोचूं कि मैंने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वो वर्ड्स देख ली कि मुखालफत की गई, बुरा भला क्या क्या, अब मैं अपने इस टॉपिक को छोड़ के उसको लेके बैठ जाऊं तो ये फिर किसका काम है, ये शैतान का काम है। वो नहीं चाह रहा था कि जिस कलाम के वसीला से आज आपको बरकत मिलनी थी वो लोगों तक पहुंचता। और मैंने बहुत से खातमीन को, बहुत से लोगों को इस तरह देखा है कि वो अपना टॉपिक छोड़ते हैं और कहते हैं आज मेरा टॉपिक तो कुछ और था ना, लेकिन मैं इसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। लेकिन जवाब देना जो है वो किसी इंसान का काम नहीं है, वो खुदावंद का काम है। आमीन, हालेलुया। ठीक है। अब उसने एक शैतान ने तो अपना टुकड़ी फेंक दी, तो जो समझदार होते हैं वो उसके पास नहीं आते। अब जितने भी बड़े बड़े प्रीचर्स देख लो, जितने भी बड़े बड़े जर्नल्स देख लो, जितने भी बड़े बड़े खातमीन हैं, आप जब उनको देखोगे वो कभी भी इस तरह छोटी छोटी बातों का लोगों को जवाब देते हुए आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के सामने नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका ध्यान किस तरफ होता है, उनका ध्यान सिर्फ रूहों को बचाने की तरफ होता है। और यही वजह है कि लाखों नहीं बल्कि कई लाखों की तादाद में उनके सामने लोग बैठ के उनकी क्या सुन रहे होते हैं, उनकी प्रीच सुन रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो इस तरह के जवाब देने में पड़े होते हैं ना कि फलाना जवाब दे दो, इसने ये कह दिया मसीहत के बारे में, इसने बाइबल मुकद्दस के बारे में ये कह दिया, वो फिर सारी जिंदगी जवाब देने में रह जाते हैं। खुदा कहता है ठीक है तुझे ये पसंद है ना, तुझे ये काम पसंद नहीं कि रूहें बचाई जाए, तो फिर ठीक है तू जवाब ही देता है। हमें उसने किस लिए बचाया, खिदमत के लिए खड़ा किया है। किस खिदमत के लिए, कि हम उसके कलाम के वसीला से रूहें बचाएं, ना कि हम लोगों के साथ बहस और तकरार करें। हाँ, जब वो आपके सामने आए, आपसे बात करें, तब आप उनका जवाब दें। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि शैतान जो है वो थोड़ा सा मीठा फेंक रहा है और आप उस मीठे को क्या कर रहे हो, सारे लोगों में बांट रहे हो। और वो कलाम जो शहद से भी ज्यादा मीठा है, उसको शेयर करने के लिए हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि खुदा उनका कलाम ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। जो बुरी बात होती है उसको बड़ी जल्दी शेयर करती है। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, हमें किसी का मुकाबला करने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रविशें दुरुस्त करने की जरूरत है। आमीन। देखो आज कलाम में क्या कह रहा है कि जब
इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो क्या करता है, उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। एक इंसान, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दानियल जो है ना, उसको क्या करके लेके गए थे लोग, उसको असीर करके कहाँ से लेके आए थे, यहूदा के मुल्क में से वो वहाँ पे गए और नबूकदनेस्सर बादशाह कसरी लोग जो थे वो वहाँ से उनको अपने गुलाम बना कर ले आए। जब बनाकर ले आए, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक टाइम आया कि बादशाह ने कहा कि जितने भी यंग लड़के हैं ना जो बादशाह की नस्ल में से हैं, उनको यहाँ पर लेकर आओ, वो क्या करेंगे, मेरी खिदमत किया करेंगे, वो मेरे सामने खड़ा रहा करेंगे और उन्हें बादशाह के कहने के मुताबिक खाना दिया जाएगा। तो वो कुछ खाने ऐसे थे उसमें जिससे बाइबल मुकद्दस क्या कहती थी, बाइबल मुकद्दस मना करती थी। तो दानियल ने जब उन खानों को देखा, उन चीजों को पीने के लिए देखा, तो दानियल ने क्या कहा, उसे साफ इनकार कर दिया। कहता बादशाह नाराज होता है तो वो मारता है तो मार दे, लेकिन मैं अपने खुदा को नाराज नहीं करूंगा। मैं अपनी रवश जो है उसको मैं बुरा नहीं करूंगा, अपनी रवश को मैं दुरुस्त रखूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम मैं पढ़ चुका हूं कि जब मेरी रवश खुदावन को पसंद आएगी तो खुदावन इसी दुश्मन को क्या करेगा, हमारा दोस्त बना देगा। देखा, मैंने ये खाना नहीं खाना, मारना है तो मार दो, सिर्फ 7 बार दिया जाए मैं वही खाऊंगा। उसने अपनी रवश दिखाई, खुदावन को दिखाया कि खुदावन मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाला हूँ, मैं वो चीज़ नहीं खा सकता, वो चीज़ नहीं पी सकता जिससे बाइबल मुकद्दस मुझे क्या करती है, मुझे मना करती है। मैं अपनी रवशें खराब नहीं करूँगा। फिर एक टाइम आया कि एक मूर्ति बना दी गई और वहाँ पे कहा गया कि इसको सजदा किया जाए। वहाँ पे भी दानियल ने और किसने, सदरक मिस्र कब्दन जो ने वहाँ पे उनके सामने सजदा नहीं किया। देखा, हम नहीं करते सजदा, खुदावन हमें बचाएगा फिर भी ठीक है, वो नहीं बचाएगा फिर भी ठीक है, क्योंकि हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी ये रवश जो है कि हम मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, हम एक बुद्ध को, हाथ की बनाई हुई मूर्त को हम सजदा नहीं करेंगे, तो खुदावन को ये रवश पसंद आएगी, तो वो क्या करेगा, इन्हीं दुश्मनों को हमारे दोस्त बना देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बहुत सी उस वक्त और भी लोग थे, यहूदी लोग और भी बहुत से थे, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों ने उस वक्त उस मूर्ति को सजदा कर दिया हो, लेकिन किस किस ने सजदा नहीं की थी, सदरक मिस्र कब्दन और दानियल ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल जो है जब उसने उसको सजदा नहीं किया और उसने वो खाना नहीं खाया, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ एक टाइम आया कि बादशाह को ख्वाब आया और बादशाह ने कहा कि मेरे ख्वाब की तबीर की जाए और तबीर के साथ साथ मुझे ये ख्वाब भी बताया जाए। अब ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन दानियल में आप पूरी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। दानियल ने प्रेयर की और दानियल ने खुदावन से कहा, खुदावन इस बंदे का ख्वाब भी मुझे आना चाहिए और उसकी तबीर भी मुझे बताना। अब आपको ये पूछना चाहता हूँ, अगर दानियल ने उस वक्त वो खाना खा लिया होता और बादशाह की ठहराई हुई वो जो भी शराब थी, मैथ थी, अगर जो भी था, अगर वो पी लिया होता, तो क्या खुदा ने उसको वो उसके सपने का मतलब बताना था? नहीं बताना, मतलब बताना नहीं था और साथ उसको ख्वाब भी नहीं दिखाना था। लेकिन खुदावंद उसकी रविशें पसंद आई हुई थी और खुदा ने क्या किया, उसको जब बताया तो उसने जाके बादशाह के सामने उसके ख्वाब की तबीर की और उसे ख्वाब भी बताया। तो उसी बादशाह ने क्या किया, किसको सजदा किया? खुदावंद को सजदा किया। मैं कहा जिस खुदा को तू मानता है ना, वो बहुत बड़ा खुदा है। ये होना चाहिए एक क्रिश्चियन का जो है वो चाल चलना, कि जब उसके सामने कोई बुरी चीज रखी जाए, वो चीज जिसे बाइबल मुकद्दस मना करती है, उसे खाने से वो इनकार करते हैं। इट डज नॉट मीन कि जब तक चर्च में बैठे हुए हैं तब तक हम जो हैं वो हम क्रिश्चियन हैं, तब तक हम कोई चीज टच नहीं कर सकते। लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाएं तो चर्च के बाहर जाके जो है वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमारे सामने जो भी रख दिया गया तो हमने कहना चलो ठीक है, यीशु मसीह कौन सा देख रहा है, चलो ठीक है हम खा लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि चाइना का माल नहीं बनना, बल्कि क्या बनना है, हमने यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनना है। चाइना का माल यही होता है ना कि जब तक शॉप में, जब तक दुकान में है तब तक उसकी पूरी कहते हैं तब तक आप इसकी गारंटी है, लेकिन जैसे ही आप दुकान से बाहर लेकर जाओगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक चर्च में बैठे हुए हैं तब तक बिल्कुल हम मसीह हैं, लेकिन जैसे ही बाहर गए, शराब की बोतल देखी, हरामकारी वाली चीज देखी, कोई भी झूठ बोलने की आदत हमने देखा, जहाँ मौका मिला गुनाह करने का, हमारी कोई गारंटी नहीं है।
आपको इस बात को सोचना है कि हम जो हैं हम कोई चाइना का माल नहीं है, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। उसने अपना कीमती लहू वहां पे हमें खरीदा हुआ है, अपने रक्त की उसने सब हमारे ऊपर की है। हमें बचाए या ना बचाए, छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही हमारा खुदा है कि जब हमारे लक्ष्य उसे पसंद आएगी तो हमारे दोस्तों को क्या, हमारे दुश्मनों को क्या करेगा, हमारे दोस्त बना देगा। आमीन, हालेलुया। दानियेल ने ये उस वक्त दूसरे लोगों ने शायद सोच रहे थे, दानियेल ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो ये मैं देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन यहोवा पिता जो है वो हमें देख रहा है। बाइबल मुकद्दस आती है, अब जब आप अपनी रविशें दुरुस्त रखेंगे तो उस नबूकदनेस्सर की तरह, उस बादशाह की तरह, जिस तरह उसने जब ईमान को देखा, किसके ईमान को देखा, दानियेल के, और उसने ख्वाब की तबीर बताई और उसने क्या किया, ख्वाब भी बताया, तो उस बादशाह मजबूर हो गया उसके खुदा को सजदा करने के लिए। मसीहों की आज रविशें इस तरह की होनी चाहिए, उनके चाल चलन इस तरह का होना चाहिए कि जब उनके वसीला से खुदावंद लोगों की जिंदगी में काम करे तो लोग मजबूर हो जाएं खुदावंद की तारीफ करने के लिए और ये कहने के लिए कि दुनिया में सिर्फ एक ही खुदावंद है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। रविशें इस तरह की बना लेनी चाहिए कि लोग ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाएं कि दुनिया में सिर्फ एक ही खुदावंद है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आज रविशें दुरुस्त करनी नहीं है, अपनी बुरी आदतें छोड़नी नहीं है, शराबनोशी छोड़नी नहीं, झूठ छोड़ना नहीं, चुगली छोड़नी नहीं, गाली छोड़नी नहीं, हरामकारी छोड़नी नहीं, कोई बुरी रविश छोड़नी नहीं है। और फिर कहता है कि खुदा मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है, लोग मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हैं, मेरी मुखालफत क्यों हो रही है, लोग मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हैं। इसका मतलब है खुदावंद आपको सिर्फ तनबीह कर रहा है, लेकिन कुछ लोग तनबीह पाकर बजाय कि खुदावंद की तरफ रजू करें वो सड़कों की तरफ रजू कर देते हैं। वहां पे क्या निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, और उस तरह के वो मासूम क्रिश्चियंस लोग जो उनके साथ खड़े होके क्या कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे हैं। तो कोई ये पता नहीं होता कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस बात का पता नहीं होता। उनको इस बात का अगर पता हो, बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर मेरी रविशें जिंदा खुदावंद को पसंद आएगी, इट डज नॉट मीन कि कौन मेरा मुखालिफ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है जब खुदावंद मेरी तरफ है तो फिर कौन मेरा मुखालिफ है। जब वो मेरी तरफ होगा कोई भी मुखालिफ मेरा नहीं होगा, कोई भी दुश्मन मेरा नहीं होगा, कोई शैतान नहीं चल पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इस कलाम की वर्ष को जो है वो भूल जाते हैं, मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। मसीही तालीम जो है बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम नहीं देती। यूहन्ना में फिर से बता रहा हूँ, यूहन्ना और पतरस को जब सताया गया उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया, बल्कि कहाँ पे जाके झुक गए, वो प्रेयर में जाके झुक गए। और कहाँ से वो प्रेयर कर रहे थे, ज़बूर 2 में से वो प्रेयर कर रहे थे कि खुदावंद लोगों ने क्यों हुल्लड़ मचाया है, वो क्यों तेरे मसीह के खिलाफ हो गए। तो बाइबल मुकद्दस कहती है फौरन उसी वक्त जब उन्होंने कलाम के बीच में से प्रेयर की, जब खुदावंद के सामने प्रेयर की, तो वहां पे जगह हिल गई और उनके सब के ऊपर जोर से क्या नाज़िल हुआ, पाक रूह नाज़िल हुआ। और लोग पाक रूह मांगते हैं, खुदावंद हमें पाक रूह दे दे। पता नहीं पाक रूह किस तरह से मिलता है। अपनी रविशें दुरुस्त नहीं करनी, पाक रूह हमें चाहिए। हमें बड़ी बड़ी गवाहियां चाहिए, बड़ी बड़ी बरकतें चाहिए, लेकिन रविशें जो हैं उनको दुरुस्त करते हुए हमें बड़ा डर लगता है। लोगों को देख के कॉपी करना जो है वो हमें बड़ा 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 अच्छा लगता है। मॉडर्न जमाने के मुताबिक चलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुदावंद कहता है कि दुनिया की हम शक्ल मत बनो। तुम्हें दुनियावी मॉडल नहीं बनना, बल्कि तुम्हें रूहानी मॉडल बनना है। जब तुम रूहानी मॉडल बनोगे तो लोग जो हैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स को देखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा कि लोग दूर दूर से तुम्हारी ब्लेसिंग्स को देखने आएंगे। आमीन, हालेलुया। और जब तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स को देखने आएंगे और मैं तुम्हें इतना ब्लेस करूंगा कि तुम लोगों के लिए बायसे बरकत बनोगे। और जब वो तुम्हारे वसीला से बरकत पाएंगे तो फिर वो भी उस बादशाह की तरह जिसने झुककर दानियेल के खुदा को सजदा किया, फिर वो भी लोग झुकेंगे और क्या करेंगे, तेरे खुदा को सजदा करेंगे और ये कहेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक ही खुदावंद है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। दानियेल को वो कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं था, सिर्फ उसकी रविशें जब पसंद आई तो खुदा ने फिर क्या किया, वो दुश्मन जो उसे वहां से गुलामी की हालत में लेकर आए थे उसी के दोस्त बन गए और उसे तीसरे दर्जे का वहां पे सरदार बना दिया गया। हालेलुया। अब दाऊद को देखते हो, उसकी रविशें खुदावंद को पसंद आई, खुदावंद ने पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया।
यूसुफ को देखते हो, वो गुलामी की बेचा गया था, गुलाम बना के वहां पे लाया गया था, लेकिन उसकी रविशें दुरुस्त नहीं। उसे हरामकारी का पूरा मौका मिला, जब उसे कोई भी देख नहीं रहा, उसे गुनाह करने का मौका मिला, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा खुदावन मुझे देख रहा है। तो जब उसने अपनी रविशें दुरुस्त रखी तो वो एक आम सा यूसुफ जो है वो क्या बना दिया गया? पूरे मिस्र का वज़ीर आज़म बना दिया। तो यही प्लानिंग जो है खुदावन की आपके लिए है, हम सब के लिए है, जो सुन लेंगे और जो सुन रहे हैं उन सब के लिए है। ये खुदावन खुदा जो है आज भी अपने 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 बेटों को बेटियों को ढूंढता है जो अपनी रविशें दुरुस्त रखें, ताकि खुदावन खुदा उनको ब्लेस करे और उसके जितने भी दुश्मन हैं वो क्या बन जाए? उसके दोस्त बन जाए। आज लोगों को लगता है कि मेरी बीमारी जो है ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, शायद मुझे यहाँ से लेकर चली जाएगी, पता नहीं अब मैंने जीना है या पता नहीं। लेकिन उसे इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी सबसे पहले अगर मैं बीमार हूँ, चंगा नहीं हो रहा, तो मुझे अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी रविशों के ऊपर देखने की जरूरत है, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि आज मैं यहाँ से क्या सीख के जा रहा हूँ, जब मेरी रविशें खुदावन को पसंद आएगी तो खुदावन मेरे दुश्मन को क्या कर देगा? दोस्त बना देगा। अगर मेरी बीमारी मुझे मेरी दुश्मन लग रही है, शुगर कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको लग रही है कि आपकी दुश्मन बनी, आपकी सेहत कमजोर होती जा रही है, तो आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है? अपनी रविशें दुरुस्त करने की जरूरत है। जब आप अपनी रविशें दुरुस्त करेंगे, खुदावन खुदा चाहे जिस तरह की मर्जी बीमारी हो, खुदावन उसे दूर करेगा और सेहत को आपका दोस्त बना देगा। और क्या होगा? आप बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपनी रविशें दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि खुदावन खुदा जो है वही बीमारी जो है उसको जब तंदुरुस्ती में तब्दील करे तो वो आपकी क्या बन जाए? आपकी दोस्त बन जाए। क्योंकि जब आपकी रविशें पसंद आएंगी तो कोई भी बीमारी आपकी दुश्मन नहीं रह सकती। हाँ, वो आप पानी में से गुजरोगे, आग में से गुजरोगे, कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपको लग रहा हो कि ये सारी जो साइन सिम्टम्स हैं ये कैंसर के साइन सिम्टम्स हैं, हो सकता है ये कैंसर ही कहीं ना हो। तो जब आप अपनी रिपोर्ट्स कराओगे और डॉक्टर को जब आप चेक करवाने के लिए जाओगे ना, तो डॉक्टर यही कहेगा कि तेरी सारी साइन सिम्टम जो हैं वही लग रही हैं तेरी, लेकिन तेरी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पानी की तरह क्लियर है, वो शीशे की तरह क्लियर है, वो तरह सा बुखार है और फिर क्या हो जाएगा? आमीन। हालेलुया। आपके साइन सिम्टम्स वो वाले हो सकते हैं क्योंकि आप पानी में से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको डूबने नहीं देगा। आपके साइन सिम्टम्स वो वाले हो सकते हैं, हो सकता है आप आग में से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा जिंदा खुदावंद आपको कभी भी जलने नहीं देगा। हालेलुया। गरीबी लोगों को दुश्मन लगती है कि शायद मैं सारी जिंदगी हमने गरीबी रहना, हमने निकलना ही नहीं है, लेकिन अपनी रविशें जो हैं वो दुरुस्त करने से डर लगता है। कहता है जब तू तेरी रविशें मुझे पसंद आएगी तो इस गरीबी को मैं अमीरी में तब्दील करूंगा और क्या करूंगा? इसे तेरी दोस्त बना दूंगा। आपको हर जिंदगी में वो चीज जो आपको दुश्मन लग रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रविशें दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिंदा खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि जब एक इंसान की रविशें एक खुदावन को पसंद आएगी तो खुदावन खुदा क्या करेगा? उसके दुश्मन को उसके दोस्त बना देगा। इट डज नॉट मीन कि आपका दुश्मन कौन है, कोई इंसान है, शैतान है ना, तो शैतान जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो खुदावन की मर्जी के बगैर जो है वो किसी भी इंसान के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकता। आपको सच बता रहा हूँ, जब तक आप इस हद में रहेंगे ना, आप उस हद में नहीं जाएंगे, वो कभी भी इस हद में नहीं आ सकता। लेकिन जब रविशें गलत होगी तो डेफिनेटली फिर हदें टूटती हैं। जब हदें टूटती हैं तो फिर शैतान दुश्मन जो है वो भी अटैक करता है। लेकिन जब आपकी रविशें दुरुस्त होंगी, आप कभी भी इस हद से आप बाहर नहीं जाओगे। आपको पता होगा कि खुदावन ने मेरी हद ठहराई है, यहाँ पे अगर मैं रहूंगा उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ बैठा रहूंगा, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस मेरी जरूरतें पूरी करना, मुझे ब्लेस करना, मुझे हर तरह से तंदुरुस्त रखना, मेरी आने वाली नस्लों को तंदुरुस्त रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये खुदावन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही हद टूटती है तो फिर वहां पे खुदावन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान जो है वो दिखा रहा होता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत ही समझदार हूँ। तो फिर वहां पे जाके जो है शैतान दुश्मन क्या करता है? वो अटैक करता है। तो कहता है खुदावन देख, तेरा बेटा तेरी बेटी जो है वो उसकी रविशें जो है अब गलत हो चुकी हैं, अब वो उस हद से बाहर आ चुका है, अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो बाइबल मुकद्दस कहती है फिर खुदावन भी मना नहीं करता। हमें क्या करना है? आज का वर्ड हमें क्या सिखा रहा है? हम सब एक दूसरे से कहेंगे हालेलुया, अगर तेरी रविशें
खुदावंद को पसंद आएगी तो तेरी जिंदगी के हर